लाइफ जर्नी इतनी इजी और आसान तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी इन उतार चढ़ाव से आगे बढ़ने को ही ज़िंदगी कहते हैं। सो माय फ्रेंड्स, वेलकम इन अ न्यू रीडिंग एट द ओरेकल 7। थैंक यू सो मच विथ फॉर योर पॉजिटिविटी, फॉर योर लव टू द ओरेकल 7 चैनल। सो माय फ्रेंड्स, आपके लाइफ में अब अर्जेंटली गुड लक क्या आ रहा है? आपकी ज़िंदगी आपको कुछ बार बार इंडिकेशंस दे रही है, यूनिवर्स आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं बहुत सारे। ये रीडिंग भी आपके लिए साइन ही है कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं पॉजिटिविटी को, कि आपकी लाइफ में गुड लक क्या आने वाला है। बहुत सारे, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, आपकी जॉब, फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ। ओके, सो दैट विल सी इन टुडेज रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप बिल्कुल जब भी देखेंगे तब रेजोनेट डेफिनेटली करेगी। एंड येस, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने साथ साथ दूसरों में भी खुशियाँ बांटते चलो। माँ नेचर, मदर अर्थ की हमेशा सेवा करो, रेस्पेक्ट करो। ओके, तो आपकी ज़िंदगी के सारे कार्मिक पैटर्न्स बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते जाएंगे और आप अपनी लाइफ में अवेकन करते रहोगे, कि आगे मतलब आगे बढ़ते रहोगे स्पिरिचुअली। ओके, चलिए जानते हैं। डिवाइन मदर, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरी सोल फैमिली के गुड लक अब क्या है? क्या गुड लक आ रहा है उनकी लाइफ में? क्या गुड लक आ रहा है उनकी लाइफ में? बहुत गुड लक। काफ़ी सारे कार्ड्स आके अनफोल्ड हो रहे हैं, मीन्स मैसेजेस तो बहुत सारे हैं। मैं फिर से इसलिए आपके लिए शफल करूँगी। देखिए, एक कार्ड यहाँ आए हैं, यहाँ माँ भगवती जी हैं। चलिए, दो कार्ड आ गए हैं। एक है नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्परर। नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर। What more? So many messages wants to come. Please give us the appropriate important messages for my viewers. Again many cards. So चलिए, वाह, गुड लक की बात कर रहे हैं। वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्चून इन आवर रीडिंग माय फ्रेंड्स। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल साइन। थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू। एंड द हाई प्रीस्टेस। आज मुझे लग भी रहा था हाई प्रीस्टेस हमारी रीडिंग में आएंगे। देन यू हैव अ थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन है। देन अगेन थ्री की एनर्जी, दैट थ्री ऑफ वैंड्स। देन एस ऑफ कप्स। क्या बात है, एम्परर के साथ एस ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन बैठा है, देखिए यहाँ पे, है ना। चलिए, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट। What more good luck? Fine, well done. Yeah, thanks. Wow, judgment in the bottom of deck. Oh, from all the karmic cycles. सभी कार्मिक साइकिल से छुटकारा मिल रहा है फाइनली। सो यस, द टावर। ओके, फोर ऑफ कप्स। आई होप आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। देन वी हैव सिक्स ऑफ वैंड्स एंड यस, एट ऑफ कप्स। चलिए, यहाँ रखते हैं एट ऑफ कप्स को। सो माय फ्रेंड्स, गुड लक आपकी लाइफ में, गुड लक कंप्लीटली आ चुका है, क्योंकि गुड लक डेफिनेटली हमारी रीडिंग में प्रेजेंट है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून गुड लक को दर्शाते हैं, और यहाँ पर टावर का इनके साथ कॉम्बिनेशन में आना ये यही दर्शा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड गुड लक, गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल दस्तक दे रही है माय फ्रेंड्स, बहुत जल्दी। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी यहाँ पर आपके सामने ही रख रही हूँ, जजमेंट। क्योंकि जजमेंट मिल रहा है। क्या होता है कि हम अपने कर्मास करते हैं, गुड बैड वॉट एवर, फिर स्पिरिचुअल जर्नी में हमें सिखाया जाता है कि ना कार्मिक लोगों से, कार्मिक पैटर्न से कैसे छुटकारा पाना है, उनसे कैसे डील करना है। तो हम खुद को अवेकन करते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली हायर करते हैं, यानी प्योर बनाते हैं। आप एक्चुअली अपने प्योर सेल्फ में आते हो, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हो। सो ये सारा प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, तो कई समय का लंबा वक्त लेता है ये टाइम पीरियड, और फिर एक दिन वक्त घूमता है आपके हक में। ठीक है, और ये वही टाइम है माय फ्रेंड, गुड लक की रीडिंग है, और गुड लक यहाँ पर है एंड कंफर्मेशन है कि गुड लक अनएक्सपेक्टेडली कभी भी ज़िंदगी में हमारे दस्तक देने वाला है। ये सबकी एनर्जीज पर डिपेंड करेगा, तो टाइम पीरियड आगे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। नंबर 10 की एनर्जी तो यहाँ पे कंप्लीटली है। नंबर 10 आने वाले 10 घंटों से लेके अक्टूबर मंथ, इस साल का अक्टूबर मंथ दिखाया जा रहा है, और जो अभी अवेकनिंग प्रोसेस में, ट्रांसफॉर्मेशन में अभी स्टार्ट ही हुए हैं, उनके लिए नेक्स्ट अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर का अक्टूबर बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे लेकिन ऐसी वाइब्स आ रही है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जो हैं, अभी बहुत हायर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं वो कम्प्लीटली। इसलिए उनके लिए टाइम, ये गुड लक का टाइम बहुत नज़दीक है। टावर और गुड लक का साथ में आने का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन मुझे बार बार लग रहा है, वो यूँ, क्योंकि एक मतलब अचानक से कोई चीज़ हो रही है, हम पुरानी चीज़ें सब बिल्कुल पास्ट की
पुरानी चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल सर्व नहीं करती थी, अच्छी नहीं थी, वो कम्प्लीटली डिवाइन ने आपके लिए, माँ डिवाइन ने आपके लिए बिल्कुल हटा दी है लाइफ से, ठीक है। और आपको क्या दिया है, एक गुड लक दे दिया, एक नया टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल नया स्टार्ट हो चुका है जर्नी। एंड यहाँ पर न्यू जर्नी की, न्यू वाइब्स की, कहते हैं ना न्यू शुरुआत की कार्ड तो है हमारे पास, द एस ऑफ कप्स रियली। एंड एस ऑफ कप्स का द एम्परर के संग आने का ना बहुत सारा एक मीनिंग है। देखो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ, सी दिस। शायद कोई पास्ट में ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में रहा है जिसके साथ आपकी बात नहीं बनी, या उसने आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने समझा नहीं, उसने कमिटमेंट नहीं दिया, शादी हो गई तो शादी अच्छी नहीं चली, पास्ट की चीज़ों में उलझा रहना, ऐसी कुछ बातें थी, आर्ग्यूमेंट्स थे, ईगो था उस समय। लेकिन अभी एम्परर इतना ज़्यादा प्योर हो चुका है, समझदार हो चुका है, अवेकन हो चुका है कि यहाँ पे मुझे अनकंडीशनल लव की फीलिंग आ रही है। अब यही पर्सन बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल रेजोनेट करेगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। और अब यही पर्सन जिसने पास्ट में ये दिल कब नहीं ऑफर किया था, नहीं लिया था, और आपको भी आगे से ऑफर कमिटमेंट नहीं दिया था, तो ये पर्सन अब खुद आ रहा है, क्यों आपके पास क्लियरली आ रहा है, आपके पास एक्शन का कार्ड है, और आपको ये कमिटमेंट देने वाला है। येस, कंप्लीटली यहाँ भी यूनिवर्स का हैंड है। यूनिवर्स समझा रहे थे इसको कि इस ऑफर को, इस कमिटमेंट को एक्सेप्ट करो। ये जो पर्सन आपको, मतलब उस पर्सन, आपकी पर्सन को समझाया जा रहा था यूनिवर्स के थ्रू, लेकिन वो समझ नहीं रहा था पहले। वो कहीं पास्ट में उलझा हुआ था, दूसरे कामों में उलझा हुआ था, अपने वर्क लाइफ में ध्यान दे रहा था, पर आपके सच्चे प्यार पे ध्यान ही नहीं था उसका। लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल लाइफ में कार्मिक साइकिल्स चली, लाइफ में कर्मा ने बहुत सारा सिखाया, समझदारी बनाई, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। बिल्कुल इस पर्सन को बहुत धक्के मिले, धक्के मिलने के बाद इसको समझ में आ गया है कि अब आप ही इनकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा हो, आप ही इनका गुड लक हो। तो ये पर्सन आपसे शादी करने के लिए, बिल्कुल ही शादी का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, लीडरशिप का कार्ड है। तो लव रीडिंग में अगर मैं बता रही हूँ ये चीज़, तो डेफिनेटली ये पर्सन अब मैच्योर हो चुका है, क्योंकि हमारे पास में 3 ऑफ कप्स के साथ में यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल इंट्यूटिव कार्ड यानी कि हाई प्रीस्टिस मौजूद है, ठीक है। तो हाई प्रीस्टिस कार्ड यही बता रही कि आपका पर्सन अभी बहुत मैच्योर हो चुका है, समझदार हो चुका है। आज नहीं तो कुछ ही समय में, यानी कि मैंने जो टाइम पीरियड आपको बताया है, इस टाइम में आने वाले 20 डेज ही बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, 20 आवर्स टू 20 डेज, ओके। ये पर्सन अनकंडीशनल लव लेके आपके पास आ रहा है, और ये शादी का कमिटमेंट आपको देगा। यस, बिल्कुल देगा, क्योंकि यहाँ पे शादी, मैरिज की ही वाइब्स हैं, ठीक है। एंड क्लियरली ऐसा इसलिए आप बहुत वेट कर रहे हो माय फ्रेंड, आपने बहुत वेट करा है, लंबा वेट चल रहा है। उस पर्सन ने आपको बहुत इंतज़ार कराया है, 3 साल की जर्नी हो सकती है ये, ऐसा लग रहा है। उस पर्सन से मिले हुए आपको 3, ढाई, 2 साल ऐसे हो चुके हों, या फिर काफ़ी लंबा टाइम निकल चुका है इस पर्सन के साथ इंतज़ार करते हुए। लेकिन इस पर्सन ने आपको, आपका पास्ट में ना आपके साथ इसने मतलब कह सकते हैं आपको प्यार नहीं दिया, आपको वैल्यू नहीं दी, आपको समझा नहीं। लेकिन एक्चुअल में अब उसको समझ में आ गया है कि आप ही इसकी लाइफ कंप्लीट कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इंट्यूटिव कार्ड आया यहाँ पे बहुत प्यारा, क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, इंट्यूशन अवेकन हुआ यहाँ पे आप लोगों का, सेलिब्रेशन का वक्त हो। कार्ड से सिंक्रोनाइजेशन मैंने आपके सामने ही रखी, और इंट्यूटिवली कार्ड एक के संग पेयर अप हो गए। अब यहाँ पे क्लियर देखो, वॉक अवे किया है, पॉजिटिव मूवमेंट है, आगे बढ़ने का कार्ड है, सब पास्ट की चीज़ें छोड़कर वाइंड अप हो गई हैं, आगे बढ़ने का कार्ड हो चुका है बिल्कुल। नाइट ऑफ कप्स है, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, बहुत वेट करा लिया इस पर्सन ने। देखो वेट, कप्स के साथ में क्या आ रहा है, वेट आ रहा है, बहुत वेट करा है आपने इसके कमिटमेंट को लेकर, कि आज नहीं तो कल कमिटमेंट देगा, अच्छा कल शादी के लिए बात करेगा, या फिर अच्छा ठीक है पेरेंट्स सब मिलाएगा। तो ऐसी सिनेरियो बनता रहा, हाँ ना, कभी उसका लाइफ में आपके आना, कभी बात नहीं करना, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाना, चुप हो जाना, फिर वापस से याद करना। तो इस तरह का सिनेरियो जो कहते हैं ना, वो चलता रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चेजिंग रनर का भी जो गेम होता है वो भी चला है, क्योंकि अभी डिवाइन की एनर्जी आ रही है मुझे, स्पिरिचुअल कपल की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है अब, लेकिन इस पर्सन को समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ द इंट्यूशन। एंड नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू गिव यू द कमिटमेंट ऑफ मैरिज, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल रही है आपको, लव की स्टेबिलिटी भी मिल रही है। पर यहाँ पे कप्स की देखो कार्ड्स कितने, 1 2 3 4 कप्स के कार्ड हैं, 5। तो यहाँ पे कप्स, लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आई है इस रीडिंग में। यानी कि अभी इस समय जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये लोग अपनी लव लाइफ, मैरिज लाइफ को लेके थोड़ा ज़्यादा परेशान हैं, और उनकी लाइफ में ज़्यादा स्टकनेस थी, लव लाइफ में ज़्यादा स्टकनेस थी, ठीक है। मैं करियर की भी बात करूँगी आगे, लेकिन अभी पहले मैं लव लाइफ को थोड़ा ज़्यादा मैसेजेस आए तो मैं वो क्लियर कर रही हूँ। डोंट वरी माय फ्रेंड, ये 360 डिग्री टर्न हो चुका है, समय अच्छा समय स्टार्ट हो चुका है। अभी आपको लाइफ लॉन्ग का टाइम है, मतलब जब तक अभी लाइफ में हो तब तक आपके लिए गुड लक बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। ये आपकी स्टेबिलिटी, क्योंकि आपने खुद ने अर्न की है इसे, ठीक है। अब यहाँ पर
कई चीज़ें मैसेजेस, मुझे ये भी इंट्यूटिवली आ रहा है कि आपको कई बार ये लेसन भी दिया गया, आपको भी समझाया कि पेशेंस की वैल्यू क्या होती है, टाइम की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि 3D प्लेन पर टाइम की बहुत वैल्यू है, राइट। तो आपने भी माय फ्रेंड्स बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में। इस पर्सन ने आपको अगर वेट कराया तो इस वेट का भी कोई महत्व था, क्योंकि ये सब कुछ आपने या उसने नहीं करा, ये सब कुछ डिवाइन ने किया है, यूनिवर्स ने किया है, राइट। उनकी इच्छा से हुआ है, राइट टाइम पे, राइट समय पर, राइट पर्सन डिजर्विंग होने पर ये कप आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अभी इस समय आपको अगर पिजन दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, वाटर के आसपास दिख रहे हैं, आपको वाटर के पास जाने की इच्छा हो रही है, मतलब आपको अच्छा लगता है कुछ ऐसा, तो ब्यूटीफुल ये हो सकता है, कुछ ठंडी चीज़ पीने का, खाने का मन हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी इस समय, ठीक है। तो क्लियरली माई फ्रेंड यहाँ पर 333 मास्टर नंबर भी है, यानी चेंज का वक्त है बहुत कुछ, और 2, 3, 4 ऐसे भी कंटिन्यूशन में कार्ड्स हैं हमारे पास में। और प्लीज़ आप लोग अपनी एनर्जी को हायर करते रहो, पॉजिटिवली सोचते रहो, पास्ट को बिल्कुल मत लाइफ में इन्वॉल्व करो, क्योंकि आपका राइट टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। जिस टाइम का वेट कर रहे थे ना कब से कि अब क्यों नहीं आ रहा, अब कब होगा, कैसे होगा, अब आप एकदम से चौंक जाने वाले हो। यहाँ पे ना सरप्राइज की एनर्जी है, सरप्राइज, मुझे सरप्राइज की एनर्जी आ रही है। और ये सरप्राइज पता है कैसा है, ये हैप्पीनेस का सरप्राइज है, सेलिब्रेशन का सरप्राइज है, मतलब ऐसा सरप्राइज जिससे आप खुश होगे, आप हैप्पी होगे, आप झूम उठोगे, नाचोगे, यू फील सो रिलैक्स्ड। हो सकता है कुछ लोगों की आंखों से आंसू आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे वो अनकंडीशनल लव की वाइब्स है, और लव पोर होगा, मतलब ये पर्सन ना आपको प्रपोज करेगा सबके सामने, अपनी फैमिली से मिलाएगा, मतलब लव आपकी जो बेकार लव लाइफ चल रही थी अभी तक, आप सिंगल थे ये कह सकती हूँ, या फिर आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं रहा था, बात ही आगे नहीं बढ़ रही थी, या सिर्फ एक फिजिकल डिज़ायर थी खाली आप दोनों के बीच में, लेकिन अब ये रिलेशनशिप बहुत हायर लेवल पे जाएगा, स्पिरिचुअल लेवल पे जा चुका है, यस बिल्कुल जा चुका है। और आपके पर्सन आपसे सोल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब आत्मा से आत्मा कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि उसी से महसूस होता है कि आप तो पहले से एक दूसरे के संग पास्ट लाइफ में जी चुके हो कई सारी ज़िंदगी, और इस जन्म में भी आपको किसी खास मकसद के लिए मिलाया है, एक कराया गया, आपकी शादी होनी तय है, क्योंकि तभी इस लाइफ के पर्पस पूरे होंगे। तो डिवाइन आपके संग यही आपको सिखाना चाह रही थी, तो और ये आपने डिजर्व कर लिया है माय फ्रेंड, इसलिए अब आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है। देखो अब खुशी सेलिब्रेशन किस बात की, मैरिज की, शादी की, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की। लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट मैरिज में ही बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, वो शादी में ही बदलने वाला है, ठीक है। वेट ओवर होने वाला है, और आपकी सारी पैनिक सैड सिचुएशन से आप मूव ऑन करोगे, आगे बढ़ोगे इस पर्सन का हाथ थाम कर। ये पर्सन सबके सामने आपको प्रपोज भी करेगा, जीवन भर का साथ निभाने वाला कसमें खाएगा, एंड ये बिल्कुल सच होगा, ठीक है। और यहाँ पे शादी की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जल्दी आपकी मैरिज होने वाली है। तो ये था लव रीडिंग, क्योंकि इसमें इस अभी प्रेजेंट रीडिंग में यही गुड लक सबसे पहले आ रहा है, मैसेज सबसे ज़्यादा था। तो अब मैं आपको क्लियरली ये भी बताने वाली हूँ कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अगर देखें, करियर को देखें, तो यहाँ पे माय फ्रेंड गुड लक आपका स्टार्ट हो गया। अभी कुछ फिर से अक्टूबर की वाइब्स आ रही है मुझे इस साल के। नंबर 4 मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपकी ज़िंदगी में आपके अभी तक एनवायरनमेंट अगर सही नहीं था, वर्क प्लेस का, लोग अच्छे नहीं थे, लोग आपका यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे आपके पैसों का, आपके आइडियाज़ का, तो डोंट वरी माई फ्रेंड, आप इन सब प्रॉब्लम से निकलने वाले हो, बिल्कुल क्लियरली आप निकल चुके हो, मैं कह सकती हूँ। सेलिब्रेशन मिल रहा है, कुछ प्रमोशन हो सकता है, आपका बिजनेस एकदम से चल पड़े, एकदम बहुत अच्छा, कहीं से बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मिले, या फिर ये कह सकते हैं कि यू विल गेट एक बहुत सारा फाइनेंस आपको मिले। मतलब यहाँ पे ना मनी की वाइब्स मुझे आई है कि आपको पैसा मिलने वाला है कहीं से, या कुछ मतलब ये ऐसे आपको बहुत बहुत सपोर्ट मिलने वाला है फैमिली का। हो सकता है फैमिली का कोई बड़ा है आपकी फैमिली में, घर में आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े ब्रदर हो सकते हैं, जो आपकी या सिस्टर हो सकती हैं, वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगी इसमें, बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं। कुछ हेल्प की मदद भी आ रही है मुझे, लेकिन आप ना विक्ट्री फील करोगे, आप विक्ट्री, हर तरह से आप विक्ट्री जीता हुआ महसूस करोगे, आगे बढ़ता हुआ, अपने आप को क्राउन पहनता हुआ महसूस करोगे। क्राउन है ना इसके पास, देखो, और आप बहुत ही खुशी से झूम उठोगे, हैप्पी रहोगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक हैप्पीनेस की वाइब्स है। तो गुड लक आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गया है। बहुत टाइम से आपका थोड़ा ऐसा चल रहा था कि पता नहीं कब क्या चीज़ें होंगी, सही होंगी या नहीं होंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। नंबर 12 यानी आने वाले 12 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मुझे ऐसा भी चैनल हुआ, ठीक है। तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही है, डोंट वरी, है ना। अब आपका गुड लक बिल्कुल स्टार्ट हो गया, बिलीव करो और हैप्पीली रहो, ठीक है। यहाँ देखो मिरर नंबर कैसे हैं, यहाँ पे 4 6 4 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, ओके, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी अब तक तो काफ़ी ब्यूटीफुल आ रहा है। माँ थैंक यू टू मदर डिवाइन, थैंक यू मादी शक्ति राधे कृष्णा, थैंक यू अ लॉट, पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू
सो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल ऐसी पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में रहो। चलो और देख लेते हैं फटाफट से अदर मैसेजेस कि व्हाट मोर गुड लक यू गोइंग टू सी इन योर फ्यूचर, नेक्स्ट वेरी नियर फ्यूचर, आई कैन से बस बहुत ही करीब, बहुत ही करीब। ओके, वन मिनट, थैंक यू, 2 आवर, ठीक है चलेगा, क्योंकि मैसेज जो आने होते हैं वो आ रहे। कंपैशन, मैंने कहा ना, रुकी हुई ज़िंदगी में सडनली पैशन आएगा, आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी अच्छा फील करने लगोगे, हैप्पीनेस की एनर्जी आएगी, सेलिब्रेशन करने का मन करेगा आपका। बिल्कुल यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी वाइब्स हैं, आप बिल्कुल घूमने जा सकते हो, सेलिब्रेट करोगे, जब भी खुशी आपको मिलेगी तो आप ट्रैवल करोगे कहीं पर, सेलिब्रेट करने के लिए ट्रैवल करोगे, या आप अगर आप अपनी लाइफ को, लव लाइफ को लेके देख रहे हो ना, तो ये पर्सन आपके से मिलने आ रहा है, अपनी फैमिली को लेके आ रहा है, या आप अपनी फैमिली से आपको मिलाने ले जा रहा है, ठीक है, ये है ये चीज़ ट्रैवलिंग के वाइब्स। मुझे अभी एकदम मैसेज आया कि हाँ ट्रैवलिंग के मैसेज है यहाँ पे, यू आर गोइंग टू मूव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी तक ऐसे रुके हुए थे लाइफ, अब देखो चल पड़ी बिल्कुल, और उसमें देखो लोग भी हैं, फैमिली भी है, तो यहाँ पे अभी आप अकेले हो, यहाँ आपका पर्सन अकेला ऐसे सोच रहा था क्या करूँ, कमिटमेंट दूँ या ना दूँ, बिल्कुल अब वो देगा, अब तो शादी करने ही आ रहा है, बिल्कुल सीधा देखो यहाँ पे। तो वेरी वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव एनर्जी, फाइंडिंग वेरी नाइस फाइंडिंग, देन ड्रीम्स, ओके, इस समय कुछ इंपॉर्टेंट ड्रीम्स आपको दिख रहे हैं, आंसर्स, ओके, काफ़ी सारे आंसर्स मिलने वाले हैं और मिल चुके हैं, देन बाउंड्रीज, ओके, फ्रीडम, एंड देन यू हैव अ स्ट्रेंथ, अमेजिंग। देखा, अब रुकी हुई ज़िंदगी में स्ट्रेंथ मिलने वाली है हर तरह से, आपने अपने आप को खोज लिया है, फाइंड कर लिया, आप अपने आप को फील करते हो, अनकंडीशनल लव की वाइब्स वैसी ही हैं यहाँ पे ऑलरेडी, ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिल रहे हैं आपको, आंसर्स मिल रहे हैं, आपने अपनी खुद की जो इतनी ब्यूटीफुल बाउंड्री बनाई है जिसमें कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट आपको परेशान नहीं कर सकता, एंड आपके संग मजाक नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर लिया है, आपका ऑरा बहुत प्रोटेक्टेड हो गया है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा चमक रहा है ये इसका सहस्त्रार चक्र, 7 चक्र, तो दिस मीन्स लाइक यू हैव योर ओन बाउंड्रीज। अब आप किसी की बातों में ऐसे नहीं आते, आप अपने पर्सन की बातों में भी ऐसे नहीं आते, अब आपका पर्सन सॉलिड कोई एक्शन आपके लिए लेगा तो ही आप उसको एंटरटेन करोगे, आगे बढ़ोगे, अदरवाइज ठीक है चल रहा है जैसे चल रहा है, इट्स फाइन। यहाँ आप अपने ऊपर फोकस करो, फ्रीडम, आपको अब अपनी फ्रीडम मिल रही है पूरी, आप अपने फॉर्म में हो, और जब ये पर्सन आपसे शादी करेंगे तब आपको बहुत सारी फ्रीडम देंगे आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में भी आपको फ्रीडम मिलने वाली है, ठीक है, कि अगर कोर्ट केस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें भी आपको राहत मिलने की उम्मीद है पूरी। आप पॉजिटिविटी के साथ रहो, ठीक है, आंसर्स मिल रहे हैं बहुत सारे, एंड यहाँ पे देखो मैच्योर कार्ड आए, मैच्योरिटी बहुत है अभी यहाँ पे आप में भी, और आपके पर्सन भी मैच्योरिटी आ गई है, एंड देयर इज स्ट्रेंथ, आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ दी जा रही है, पावर दी जा रही है, जिसकी वजह से आप ये सब कुछ अचीव कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। सो क्लेम करो, रिसीव करो इन ब्लेसिंग्स को माई फ्रेंड्स, एंड यस दिस इज अमेजिंग, क्योंकि ये चीज़ तो होनी ही है, ठीक है, आप अपने ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपका लाइफ पर्पस है, आपका कुछ यहाँ इस धरती पर आने का कुछ महत्व है जो आप समझ चुके हो। कई लोग नहीं समझ पाते, कई लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ऐसा कुछ होता भी है क्या, लेकिन एक्चुअल में डिवाइन जब टाइम आता है ना उसको समझा देते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया अपना, तो आप अपने पे फोकस करो। नंबर 3 कार्ड यहाँ पे आए हैं, चलिए देखते हैं। एरीज साइन हो सकता है, यहाँ पे कैंसर साइन है, एंड देन विर्गो। सो एरीज के लिए है वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग, देखो फाइंडिंग है ना, तो अपनी फीलिंग्स पर आपने बहुत अच्छा वर्क किया है। आगे भी आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी फीलिंग पर, ठीक है। कैंसर, अपने आप को सुनो, समझो, महसूस करो, एंड दिस इज़ अ रिलैक्स, ओके, एंड रिलैक्स की एनर्जी है, बिल्कुल रिलैक्स करो, क्योंकि अब आपको फ्रूट मिलने का वक्त आ चुका है। आपके अच्छे वर्क का, आपने जिस भी एरियाज़ में अपनी एनर्जीज दी थी, आपने जिन भी एरियाज़ में अपना पोटेंशियल दिखाया था, आपने काम किया था, वर्क किया था, और आप वेट कर रहे हो उसके रिजल्ट का, वो रिजल्ट आपके लिए बहुत हैप्पी आने वाला है, बहुत ज़्यादा हैप्पी, ओके। एंड देन हियर वी हैव असेस द सिचुएशन, ओके। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज माई फ्रेंड, आई एम सॉरी, बट ठीक है, मेरा ध्यान पूरा है, मैं रीडिंग में ही था, तो मैंने उस समय इस वीडियो को पॉज भी नहीं किया, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो ओके, असेस द सिचुएशन, अपनी सिचुएशन को असेस करने का वक्त है, अपनी फ्रीडम का फील करने का वक्त है, स्ट्रेंथ को फील करो अपने अंदर। आपकी ज़िंदगी बहुत सारा गुड लक आपके लिए लेके आ रही है। एंड ऑल्सो देयर इज अ टॉरस साइन बॉटम ऑफ डेक में है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आप जो है उसे पे प्राउड करो कि आपको ये लाइफ मिली है, आपका लाइफ पर्पस है, और आपको ये अवेकनिंग हो गई, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया,
अभी इतना सारा गुड लक आ रहा है, तो ये आपकी मेहनत है. सो जस्ट फोकस एंड क्लेम दिस. एंड येस माई फ्रेंड्स, ये बहुत सारा ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज के साथ इस रीडिंग को कंप्लीट करी है. एंड मदर डिवाइन, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, हमारी विशेष पूरी करने के लिए, मैनिफेस्टेशंस पूरा करने के लिए. तो ये सब इसलिए हुआ है माय फ्रेंड, क्योंकि आपने फेथ रखा, बिलीव रखा, एंड आपने अच्छे कर्मास किए, गुड कर्मा किया, आपने हेल्प करी सभी की, चाहे वो लोग हों, सोसाइटी हो, या फिर एनिमल, बर्ड्स, मदर नेचर हो, राइट. तो हमें हमेशा मदर नेचर की एनर्जीज़ को हायर करने की ज़रूरत होती है. हमारा भी ये काम है कि हम भी उनको, उनकी एनर्जीज़ को हायर करें, वाइब्रेशंस को हाई करें, पॉजिटिविटी को बढ़ाएं आगे ज़िंदगी में, ठीक है. अपने साथ साथ दूसरों को भी जीने का एक मोटिवेशन दो आप, ठीक है. होप दो. होप इज़ द अल्टीमेट थिंग, जो अल्टीमेट फीलिंग है. आई कैन से द फीलिंग, थिंग नहीं, वो फीलिंग है. होप रखो, होप रखो खुद भी और दूसरों को भी होप दो, ठीक है. क्योंकि हाँ, बहुत हर्डल्स है, परेशानी, पेन बिल्कुल है, इसको इससे दूर नहीं मतलब इसे नकारा नहीं जा सकता. लेकिन कोई बात नहीं, इस नकारात्मकता को कैसे पॉजिटिविटी में बदला जाए, ये तो हम कर ही सकते हैं. ये तो हम मुस्कुरा के ज़िंदगी जी ही सकते हैं. तो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी, दूसरों को भी एनकरेज करिए, ठीक है. और येस, ऑलवेज माई फ्रेंड्स, लव मदर अर्थ, लव माई नेचर.